नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। नमस्कार दर्शकों, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है हरि भाई पटेल, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आम जनता पार्टी इंडिया के। इनसे जानते हैं कि वर्तमान स्थितियों में इनकी पार्टी क्या करने वाली है, किन मुद्दों को लेकर ये लोकसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, क्या जनता के लिए करने की इनके मन में चाहता है। तो आइए बात करते हैं हरि भाई पटेल जी से। हरि भाई पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पार्टी का थोड़ा सा परिचय दे दें और आप जनता के लिए क्या करने वाले हैं इस विषय में बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और दुनिया के सभी साथियों को हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आम जनता पार्टी इंडिया का गठन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है कि जैसे 4000 पार्टियों का पंजीकरण हुआ है। आम जनता पार्टी इंडिया का गठन ही इसलिए हुआ है क्योंकि आम जनता के लिए काम करना है, जो उसके बेसिक इश्यूज हैं उसके लिए काम करना है। बेसिक इश्यूज ये हैं कि हमारी जो महिलाओं की जो समस्या है, उन समस्याओं पर हम सभी प्रकार के समाधान देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने 22 अपनी जो एक सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया है, मैं आपको उसको दूंगा, उसे आप पढ़िएगा तो ध्यान से आपको पता चलेगा कि हाँ, ये अन्य पार्टियों से हम अलग एक पार्टी हैं। और ये पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन है। ये मिशन है हमारे उन महापुरुषों का जो 9 अगस्त 1942 को देश को आज़ादी से लेकर के और उसके पहले भी महाराजा रणजीत सिंह हो, इन सभी महापुरुषों के जो सपनों का भारत था, उसको हमने बनाने का एक प्रतिबद्धता जाहिर की है। आज जो दुनिया में भारत पिछड़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि रुपये के सामने, यानी रुपया डॉलर के सामने बहुत तेजी से गिर रहा है। 14 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ है तो उस दिन हमारे देश के रुपए की कीमत $1 के बराबर थी और 15 अगस्त को ही हमारे रुपए की कीमत इतनी गिर गई कि $1 के बराबर ₹3.30 हो गया, जो प्रतिवर्ष लगातार गिरता जा रहा है, जिसमें कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक तमाम पार्टियों ने भारत में राज्य किया है। लेकिन हम मजबूत दुनिया में नहीं हो रहे हैं। ये कोरी बकवास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हम डॉलर के मुकाबले प्रतिवर्ष गिरते जा रहे हैं और विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे। अरे भाई, मेरा ना बीच में आपको रोकते हुए ये कहने का प्रयास था कि आपने अपनी पार्टी का गठन कब किया, कितने वर्ष हो गए, इतने वर्षों में क्या आप एक भी ग्राम पंचायत का कोई सदस्य जिता पाए, किसी को विधायक बना पाए? अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। बिल्कुल सही आप सवाल किए हैं। 9 अगस्त 2016 को हमने पार्टी का गठन किया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर। नहीं, अगस्त में कौन से साल में? 9 अगस्त 2016 को मैंने आम जनता पार्टी इंडिया का गठन लखनऊ के दारुसफा में किया है, पूरे देश के लोगों को मिला करके किया है। और 19 में पहली बार लोकसभा में हमने 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें नरेंद्र मोदी देश के सबसे बेईमान नेता, या बेईमान नेता के बजाय बल्कि बेईमानों का सरदार जिनको मैं मानता हूं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके खिलाफ मैंने वाराणसी से उनके खिलाफ एक सांकेतिक चुनाव लड़ा और 7 लोकसभा सीटों पर हमने चुनाव दाखिल किया। उत्तर प्रदेश में हमने 22 विधानसभा सीटों में 22 में चुनाव लड़ा। दिल्ली में हम 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं और हम उस प्रक्रिया में हम कितने प्रतिशत वोट आप इसमें हासिल कर पाए? देखिए, अभी तक 75 वर्षों में जो देश की आज़ादी में तमाम राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, हम वोट परसेंटेज पर नहीं, हम जाल बिछाने के क्रम में लगे हुए थे। और नहीं, तो जाल बिछाने की बात करता हूं कि 500 से अधिक लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से कितनी जगह आप अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर चुके हैं? हाँ जी, इस समय मैं लगभग 10 राज्यों में हमारा काम पूरा हो चुका है। मेरा राजस्थान 1 नंबर पे है, पंजाब दूसरे नंबर पे आता है, उत्तर प्रदेश में तो हम चुनाव लड़ ही चुके हैं, हमारा अच्छा नेटवर्क है, गुजरात में हमने अपना पैर पसार दिया है, महाराष्ट्र के लोग हमारे साथ अभी बहुत तेजी से जुड़े हैं। वहाँ के हमारे राजेंद्र खंडेलवाल जी अभी जनरल सेक्रेटरी बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे बन गए हैं। राजू पटेल जी हमारे गुजरात में से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। पंजाब में जल्दी ही हमारा एक पूरी कमेटी होने जा रही है। जल्दी ही दिल्ली में एक राष्ट्रीय ढांचा खड़ा करके की लास्ट कार्यकारिणी की बैठक कब हुई थी? हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 3 महीना पहले, हमारे हर कमेटी का जो सिस्टम है, जो हमारी पार्टी का संविधान है, उसके 3 महीने पर हम बैठक अनिवार्य रूप से होती है। और हमने अक्टूबर में बैठक किया था, दिसंबर में बैठक करने जा रहे हैं। जो चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार जो चुनावी बांड शुरू होते हैं, आपके कोषाध्यक्ष कौन है और आपकी पार्टी के पास इस वक्त वर्तमान में कितना कोष है? हमारी पार्टी के पास में हमें जरूरी नहीं समझते कि हमारे पास कितना कोष है। कोष बताने का काम मैं आपको नहीं करना चाहता हूँ, न अभी देना चाहता हूँ। नहीं, जब आपके पास धन ही नहीं होगा, बिना धन के, बिना जनबल के आप कैसे लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर कोष नहीं होता तो हम 543 सीट लड़ने की बात नहीं करते। हमारे पास कोष है, हमारे पास वित्त का सेफ्टी जोन है।
हमने ये पढ़ा है 9 अगस्त 2016 से लेके अभी तक मैंने भारत का 3 बार भ्रमण किया है राष्ट्रीय स्तर पे। मैंने पढ़ा है कि 3 चीजें होना अनिवार्य है: स्वज्ञान, वित्त का सेफ्टी जोन, परिस्थितियों का आकलन। परिस्थितियां हमारे पक्ष में है। वित्त का हमने सेफ्टी जोन निर्माण किया है। हमने कोई दलाली, हमने कोई 2 नंबर का पैसा कमाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि एक सेफ्टी जोन हमने तैयार किया है। और पूरे देश के हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हमको फंडिंग कर रहे हैं। नहीं, जो नए लोग आपसे जुड़ना चाहें, आपकी पार्टी से जुड़ना चाहें, तो कैसे जुड़ सकते हैं? थोड़ा सा उस विषय में भी बताएं। हमारी विचारधारा से अगर वो सहमत हैं तो हमारी पार्टी से जुड़ सकते हैं। हमारी पार्टी की जो मेंबरशिप है वो सामान्य सदस्यता शुल्क 20 रुपए है और सक्रिय सदस्यता शुल्क 1000 रुपए है। ऐसा देकर के लोग हमारे साथ पार्टी खाते में ऑनलाइन से हमारे साथ जुड़ते हैं। कहाँ पर आपकी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है? हमारी पार्टी का पंजीकरण कार्यालय मैंने अपने घर से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से कराया था, और लखनऊ में हमारा कार्यालय हुसड़िया चौराहे के पास 1/391 विरामखंड में है। दिल्ली में हमारा जनकपुरी में कार्यालय खुल रहा है। गुजरात में हमारा सचिन के बड़ौदा, सचिन जो है हमारा सूरत में, वहाँ सचिन में हमारा कोठी नंबर 173 पे है। और बड़ौदा में हमारा कार्यालय खुल गया। अहमदाबाद में प्रदेश अध्यक्ष जी भी जल्दी हमारे कार्यालय खोलने जा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में हमारा जो दौसा रोड है उस पे, जहाँ पर बस्सी तहसील के अंतर्गत हमारा 2200 गज का 2250 स्क्वायर फीट का हमने कार्यालय अभी खरीद लिया है। वहाँ हमारा कार्यालय का जल्दी उद्घाटन होने जा रहा है। हम भारत के समस्त राज्यों में, देश के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं कि इस चुनावों में क्या बदलाव की बात लेकर आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं? देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार को मौलिक अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। रोजगार सरकार का नियम होना चाहिए, सरकार को हर हाल में देना ही होगा। और मैंने अपने घोषणा पत्र में वादा भी किया है, और मैं देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लिख करके दे रहा हूं। पहली हमारी पार्टी होगी आम जनता पार्टी इंडिया, जो लिख करके ये बात दे रही है कि हम यदि 4 साल में हमारे वादे पूरे नहीं कर पाए तो निश्चित तौर से वो सारी संस्थाएं और देश के लोग हमारे खिलाफ FIR जो है क्राइम धाराओं में करवा सकते हैं। मैं लिख के दे रहा हूं, रोजगार मौलिक अधिकार की गारंटी होगी और महिलाओं की सभी समस्याओं का समाधान होगा। बलात्कार हम इस देश में करने वालों को वो सजा देंगे, उनके ऊपर जो मुकदमे होंगे उनको 1 साल में न्याय देंगे, उसके फैसले करवाएंगे। हम रुपए को मजबूत करेंगे, देश में जो डॉलर की कीमत है उसे हम गिराएंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। हम जो व्यापारिक केंद्र, जो हमारे पहले पुराने व्यापारिक केंद्र थे, जिसे हम GT रोड के रूप में कहते हैं, इसको हम फिर से GT रोड को एक्सप्रेस वे की तरह कराएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ सके। इसको बड़े ही चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी के क्या जो मदर ऑर्गेनाइजेशन RSS है उसने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। चतुर्भुज जो स्वर्णिम योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया था, अटैक जो है भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं, क्या आपकी कांग्रेस से मित्रता है या वामपंथियों से मित्रता है? उस विषय में आप क्यों नहीं कुछ बात अपनी कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इस देश को सबसे पहले कांग्रेस ने जितना 70 वर्षों में लूटा, उतना बीजेपी ने वालों ने 10 वर्षों में लूट लिया है। मेरा ऐसा मानना है। कांग्रेस और बीजेपी सन और पुतल है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और मैं और भी आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, हमारे मान्यवर कांसी राम जी कहते थे, कांग्रेस मनुवादियों की ये टीम है, बीजेपी B टीम है और कम्युनिस्ट पार्टी C टीम है। और मैं आज खुले तौर पे आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभी केजरीवाल जी आए हैं, ये ब्राह्मणवाद की D टीम है और ये मनुवादियों की D टीम है, और ये चारों के खिलाफ हमारी युद्ध स्तर पर ये जो राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है, इस पर भी कुछ अपनी राय जरूर प्रकट करें। बिल्कुल, राम मंदिर का जो उद्घाटन होने दे रहा है, हमें देश को रोजगार चाहिए, हमें धर्म एक कहा गया, हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा है कि धर्म आस्था का विषय होता है। आस्थाओं के आधार पर राम मंदिर का फैसला हुआ है, ना कि न्याय के आधार पर हुआ है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि धर्म से आगे बढ़ के भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। देश की जो संसद है उसे धर्म पर नहीं बल्कि देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। रोजगार आज इतना बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा इतना बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, व्यापार पूरी तरह से ठप है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, रुपयों का अवमूल्यन लगातार जारी है। इस पर यह सरकार पूरी तरह से नाकाम है। उन नाकामियों को छिपाने के लिए ही बीजेपी ने धर्म का सहारा लिया है और अयोध्या के ऊपर उस सिस्टम को पूरा ला करके धर्म के रूप में लोगों को अंधा बना करके अपने नाकामियों को छपाने की कोशिश कर रही है। मैं बस आपको यही रोकता हूं और जनता के ऊपर ये बात छोड़ता हूं कि आपने हरि भाई पटेल को सुना, अब आप खुद तय करें कि ये जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है, कितनी गलत है। आम जनता इन पर कितना विश्वास करेगी? आम जनता पार्टी इंडिया, जिसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो चुनावों में कुछ बदलाव की जो बात कह रही है वो कर पाएगी? आप अपनी राय हमें अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ TV। नमस्कार।